ठीक। तो किसी वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिलता है। मेल्विन केल्विन नोबेल पुरस्कार मिलता है। ठीक, ये हो जाएगा। उसके बाद किसी पदार्थ में संचय मांसपेशी थकावट पैदा करती है लैक्टिक अम्ल के कारण। इस पदार्थ के कारण तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा इसका। फिर उसके बाद किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होती है? तो लसिकाणु लिम्फोसाइट के कारण ही रोगों के। ठीक, यहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। थकावट के लिए लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में थकावट पैदा करती है इस पदार्थ के संचय से, तो लैक्टिक अम्ल हो जाएगा इसका। उसके बाद रुधिर कोशिकाओं में मदद से रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है लसिकाणु या लिम्फोसाइट से। रोगों के प्रतिरोध पैदा होता है लिम्फोसाइट से। मनुष्य में लाल रुधिर कणिकाओं की जीवन अवधि 120 दिन होगा। ठीक, लाल रुधिर कणिका सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? फुसफुस धमनी के द्वारा। ठीक है, सीरा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए किसके द्वारा लिया जाता है? तो फुसफुस धमनी के द्वारा। ठीक, भुवनेश्वर 1993 में आ जाते हैं। कृत्रिम गुर्दा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन के सिद्धांत पर। एक व्यक्ति की आंख का रंग काला, नीला, भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आश्रित है, किसमें पाया जाता है? परितारिका आइरिस पिगमेंट पर आश्रित, परितारिका आइरिस पर। ठीक है, आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र श्लेष्मा मला, कंजक्टिवाइटिस, आँख आना भी बोलते हैं इसको, कंजक्टिवा। ठीक है, बच्चों के दूध पीते समय स्तन में दूध का निष्कासन ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। इसके बाद अगला हो जाएगा आपका निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? तो डिम्ब वाहिनी नलिकाओं में फैलोस्पियन ट्यूब में होता है। ठीक है, निषेचन। उसके बाद कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। ठीक, कृत्रिम वीर्य सेचन उद्देश्य से वृषभ वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? द्रव नाइट्रोजन में। किस पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है? रेफ्लेसिया पुष्प का सबसे बड़ा होता है। पादप का पुष्प सबसे बड़ा होता है। ठीक, उसके बाद आ जाएंगे सिकंदराबाद 1993 में क्वेश्चन आया है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन से हैं? तो इसका हो जाएगा नारियल, कटहल, सेव। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे आ जाते हैं ये लाइन में, बीच लाइन में ये वाला लाइन। ठीक, रेलवे की विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन बैंक। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता चलती है? वलियों से गिनकर, वलियों को गिनकर। ठीक है, जल संवर्धन या हाइड्रोपोनिक्स का क्या है? बिना मिट्टी के पादप उगाना। बिना मिट्टी के क्या है? पादप उगाना, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है? ग्रेगर मेंडल को ही आनुवंशिकी का, ग्रेगर जॉन मेंडल बोलते हैं इसको, वैज्ञानिक आनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। उसके बाद हम लोग नीचे आएंगे, यहाँ ये किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? पिता के गुणसूत्रों से होता है। ठीक है, जो भी लिंग होगा उसका निर्धारण पिता के गुणसूत्रों से होगा। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46 होती है। ठीक है, 46 होती है। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना रहती है? मक्का को अनाज के रूप में लेते हैं, किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो विटामिन B1 की कमी की संभावना होती है। ठीक, उसके बाद फिर आ जाएंगे थोड़ा सा ऊपर। किसी सदिश का परिमाण कभी भी नहीं हो सकता ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक नहीं होगा किसी भी सदिश का परिमाण, सदिश राशि का परिमाण ऋणात्मक नहीं होता है। सदिश हमेशा क्या होता है? सकारात्मक होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो यह बीजों से प्राप्त होता है। उसके बाद आरआरबी गुवाहाटी 1993 में आ जाते हैं हम लोग।
ठीक। ताजे निकले मूत्र में कोई खास गंध नहीं आती, लेकिन कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। क्योंकि क्या होता है, यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, ये बोला है यहाँ पर, क्योंकि जीवाणुओं द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। यूरिया क्या होता है, अमोनिया में बदल जाता है जीवाणुओं द्वारा कुछ समय में। यह क्रिया कर लेता है वायु और जो भी बाहर जैसे ही आता है तो वह क्रिया करके अमोनिया में बदल जाता है। ठीक है, अब आगे का देखते हैं हम लोग। किस मछली में सल्क नहीं होती, तो इसका हो जाएगा कैटफिश। कैटफिश में सल्क नहीं होता है। उसके बाद नीचे आएंगे हम लोग। फिर यहाँ पर सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया, तो WM स्टैनले ने किया था। WM स्टैनले क्या किया था, सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय रूप में किस वैज्ञानिक ने अलग किया था, तो WM स्टैनले ने किया था। ग्रेगर मेंडल ने किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मटर के पौधे पर ही ग्रेगर जॉन मेंडल ने शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। फिर नीचे आएंगे। लिटमस किससे मिलता है, लाइकेन से मिलता है। ठीक है, लिटमस किससे मिलता है, तो लाइकेन से मिलता है। उसके बाद मलेरिया, मलेरिया के उपचार में किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, सिनकोना वृक्ष। मलेरिया के उपचार में किस स्रोत से प्राप्त किया जाता है, तो यह हो जाएगा सिनकोना वृक्ष से हम लोग मलेरिया के उपचार में दवा प्राप्त करते हैं। ठीक है, अफीम जो कि एक पादप उत्पाद है, यह किससे प्राप्त होता है, सूखे लेटेक्स से। ठीक है, सूखे लेटेक्स से। उसके बाद फिर नीचे तो नहीं, ऊपर जाना पड़ेगा, यहाँ जाएंगे। ये यहाँ पर ये वाणिज्य कमर्शियल काग किसके छाल से प्राप्त होता है, वाणिज्यिक कमर्शियल काग, यह बलूत ओक से प्राप्त होता है। ठीक है, इसकी छाल से तो बलूत ओक से। पश्मीना ऊन बकरी के किस नस्ल से प्राप्त होता है, पश्मीना ऊन चैंगथंगी, चैंगथंगी। ठीक है, ये वाला हो जाएगा, चैंगथंगी से प्राप्त होता है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है, वैंग रोग के कारण होता है। ठीक, वैंग रोग के कारण। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अधिक शराब पीने से लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं, मूत्रण रोग, सिरोसिस, सिरोसिस से मरते हैं। ठीक है, मूत्रण रोग से। राइबोसोम इसका कार्य करती है, राइबोसोम इसका कार्य करती है, प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं, मरुद्भिद कहलाते हैं। ठीक है, मरुद्भिद। उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम लोग। भोपाल में 1984 में जो गैस लीक हुई थी वह कौन सी गैस थी, तो यह हो जाएगा मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट। भैंस के मुख्य नस्ल कौन कौन सी हैं, भैंस के मुख्य नस्ल मुर्रा, ये हो जाएगा आपका मुर्रा हो जाएगा, मुर्रा होगा, सुत्ता होगा, भदवाड़ी हो जाएगा, जाफराबादी हो जाएगा, फिर उसके बाद महसाना हो जाएगा। ठीक, फिर नीचे आ जाएंगे। केंद्रीय बकरी अनुसंधान की स्थापना कहाँ की गई, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास मखदूम में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई, मखदूम में। ठीक, राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो बीकानेर राजस्थान में है। ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान में है। ठीक, उसके बाद दालचीनी कहाँ प्राप्त होती है, वृक्षों के छाल से। ठीक है, वृक्षों के छाल से दालचीनी प्राप्त होती है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे हम लोग। मसालों की रानी किसको कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इलायची, इलायची को ही मसालों की रानी कहा जाता है। फूलों का अध्ययन एंथ्रोलॉजी कहलाता है। ठीक है, एंथ्रोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन। सिस्टेमा नेचुरी किसका पुस्तक है, कार्ल लिनियस का, कार्ल लिनियस का ही पुस्तक है।
फिर नीचे आएंगे हम लोग RRB त्रिवेंद्रम 1994 में। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो इसका हो जाएगा लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस हो जाएगा। विषाणु में क्या होता है? तो विषाणु में क्या होता है? तो यह न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ठीक है, विषाणु में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ठीक, उसके बाद जंतुओं में होने वाली फूट एंड माउथ रोग किसके कारण से उत्पन्न होता है? तो यह हो जाएगा विषाणु के कारण होता है। उसके बाद ऊपर आ जाएंगे हम लोग, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो यह लेमिनेरिया, लेमिनेरिया से प्राप्त होता है आयोडीन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए इतना हो गया है। अब हम लोग अगले पेज में आ जाएंगे। यहाँ पर फिर हम फोकस करेंगे अगले साइड को, यहाँ पर। ठीक, ये अगला साइड फोकस हुआ, ये आ गया हमारा RRB महेंद्र घाट 1994 में एवोगाड्रो संख्या का मान माइनस माइनस नहीं है वो 6.023 इंटू 10⁻23 को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं। ठीक, दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। दाब बढ़ाएंगे तो क्वथनांक तो बढ़ेगा ही ना, जितना दाब दोगे उतना क्वथनांक बढ़ेगा। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन RBC के द्वारा होता है, लाल रक्त कर्णिकाओं के द्वारा। वसा में घुलनशील विटामिन है, तो इसका आपका हो जाएगा ADE, वसा में यही सब होता है। ठीक है, ए हो जाएगा विटामिन ADE और K। उसके बाद अगला, ध्वनि का चाल 760 मील प्रति घंटा होता है और एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट, बॉक्साइट हो जाएगा। फिर RRB बंगलोर में आ जाएंगे 1994 का। ये प्राकृतिक मोम और लाख प्राप्त किए जाते हैं ईंटों के स्त्रावण के रूप में, ईंटों के स्त्रावण के रूप में। ठीक है, कार बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, हमारे शरीर में आधारी अपचयन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन निकलता है अबट्टू ग्रंथि से। ठीक है, आधारी उपचय नियंत्रण करने वाला हार्मोन अबट्टू ग्रंथि से। ठीक है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट बना होता है टंगस्टन से। ठीक है, बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। उसके बाद अगले आ जाएंगे नीचे तरफ, अजमेर में। ये अजमेर, मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब होता है, वास्तविक होता है पर उल्टा होता है। जो भी हम देखते हैं वह वास्तविक तो होता है लेकिन उल्टा बनता है। ठीक है, जो भी हम देख रहे हैं वो उल्टा दिख रहा है, यदि सीधा बन जाता ना तो हमें उल्टा दिखता। ठीक है, उसके बाद अगला जाते हैं, पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार लगभग 2.5% होता है मीठा पानी। ठीक है, शुद्ध दूध, दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। फिर है, ध्वनि में शोरगुल का मापन होता है डेसिबल से। बायोगैस में मुख्यतः होता है मीथेन होता है, CH4 मीथेन। माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल होता है, इसका आविष्कार है ग्राहम बेल, माइक्रोफोन ग्राहम बेल। मधुमेह रोग होता है इंसुलिन के अभाव से, इंसुलिन के अभाव से ही मधुमेह रोग होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी के कारण होता है, विटामिन C की कमी के कारण। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, ये हो जाएगा। उसके बाद पेस मेकर संबंधित है हृदय, हृदय से, पेस मेकर संबंधित है हृदय से। ठीक, उसके बाद हम लोग बीच वाले लाइन में आ जाएंगे, ये लाइन, विरंजक चूर्ण का सूत्र है CaOClCl, ये वाला हो जाएगा CaOCl, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद Cl×Cl। ठीक, हीरा में ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते हैं। RRB चंडीगढ़ 1995। दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है, दोनों कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है? पृथक पृथक होती है। ठीक, प्राकृतिक बहुलक है रबड़, रबड़ होती है प्राकृतिक बहुलक। कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एसिटिलीन गैस का, एसिटिलीन गैस से ही कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी मृदु लोहा है, मृदु लोहा सबसे अधिक उपयुक्त है, मृदु लोहा। ठीक,
RRB मुंबई 1995। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग? मेनिंजाइटिस रोग होगा, ठीक है, मेनिंजाइटिस रोग। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक किलोग्राम होता है। पौधे और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को बायोजियोग्राफी बोलते हैं। जीवों का स्थान वितरण को बायोजियोग्राफी बोलते हैं। क्षेत्रफल की राशि है अदिश राशि है। सौरमंडल पर सबसे बड़ा ग्रह है, तो यह बृहस्पति हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अस्थियों का अध्ययन को ऑस्टियोलॉजी बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी। RRB भोपाल 1995 में आ जाएंगे आप। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत सोयाबीन और मशरूम है, ठीक है, समृद्ध स्रोत है प्रोटीन का, सोयाबीन है और मशरूम। उसके बाद फिर नीचे आ जाएंगे हम लोग। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। ध्वनि तरंगें यात्रा नहीं कर सकती निर्वात से होकर। निर्वात यानी कि वायु का माध्यम ना होता है, नहीं होता, उसे निर्वात बोलते हैं। अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष लगता है काला, काला लगता है। रक्तदाब को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है स्फिग्नोमीटर का। रक्तदाब स्फिग्मो मैनोमीटर, ठीक है। रेडियन किसकी इकाई है? कोण की इकाई है, ठीक है, रेडियन कोण की इकाई है। खून की कमी को एनीमिया बोलते हैं। उसके बाद भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो यह हो जाएगा D2O, D2O हो जाएगा इसका, ठीक है, ड्यूटीरियम ऑक्साइड D2O, ठीक है। उसके बाद अगले ऊपर साइड वाले कॉलम में आ जाते हैं। RRB अहमदाबाद 1995 में विटामिन जो आँखों के लिए अच्छा होता है, विटामिन A अच्छा होता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 में, ठीक है, B12 में पाया जाता है कोबाल्ट, B12 में ही कोबाल्ट पाया जाता है। आवेश की मात्रा एम्पियर सेकेंड, ठीक। उसके बाद डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, ठीक है, डायनामाइट में मुख्य रूप से पाया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, ये हो जाएगा। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है आयरन की कमी से, आयरन की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला अम्ल साइट्रिक अम्ल हो जाएगा ना, साइट्रिक अम्ल ही नींबू में पाया जाता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन 78% होता है। वायुमंडलीय हवा का सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन 78%। गैसोहॉल बनता है पेट्रोल और इथेनॉल मिश्रण से, पेट्रोल और इथेनॉल मिश्रण से ही गैसोहॉल बनता है। उसके बाद नीचे आ जाएंगे। अंधापन किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन ए के कारण होता है, ठीक। कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं, अपर रूप, हीरा और ग्रेफाइट, ठीक है। उसके बाद शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर होता है, सबसे बड़ी हड्डी फीमर। मानव शरीर में कुल हड्डियों की संख्या 206। प्रकाश वर्ष का मात्रक दूरी होता है, ठीक है, दूरी होता है, प्रकाश वर्ष दूरी। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन नीचे। पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन ने, पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने की थी। पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री पर होता है, अधिकतम घनत्व 4 डिग्री। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करता है ओजोन परत, ओजोन परत रक्षा करता है। त्रिवेंद्रम RRB 22/9/1996 के लिए एग्जाम में आया हुआ था। डायनामो का आर्मेचर बनता है इस्पात से, ठीक है, डायनामो का आर्मेचर बना होता है इस्पात से। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 N है, तो उसका वजन चांद पर होगा। तो ये क्वेश्चन हल करने के बाद 100 N आ जाएगा, इसको कर सकते हैं आप लोग। एक व्यक्ति का वजन 600 N है, तो उसका वजन चांद पर होगा, चांद पर क्या होगा? तो 100 N होगा। अगला क्वेश्चन। सोना का अपेक्षिक घनत्व 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा, ठीक है, 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर का क्यूब। ठोस गैस की इकाई स्टेरेडियन, ठीक है, ठोस गैस की इकाई हो जाएगा स्टेरेडियन। ठोस कोण का इकाई हो जाएगा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। अगला, अब अगले पेज में फिर आएंगे हम लोग, चौथा पेज यहाँ आ जाते हैं। ये जब इस्पात जैसी धातु क्षण को इसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ा कर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है, ठीक। धातु की छड़ को उसकी प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है, ठीक है, इस्पात में प्लास्टिक हो जाता है।
ताना जाने पर प्लास्टिक के समान हो जाता है। धातु के क्षण को प्रत्यास्थता सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो वह प्लास्टिक हो जाता है। आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996 में आया क्वेश्चन। एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है 0। एक आवेशित खोखले गोले के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। स्प्रिंग नियंत्रण उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरण को खाली स्थान पर रखकर पाठ्यांक लिया जाने का सुझाव है तो ऊर्ध्वाधर रख के ही पाठ्यांक लिया जाना। स्प्रिंग नियंत्रण उपकरण में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरण को ऊर्ध्वाधर रखकर ही पाठ्यांक लिया जाना उचित है, सुझाव। ठीक है। उसके बाद शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ धारा की वोल्टता खाली स्थान पर है तो 90 डिग्री द्वारा पीला हरा लाल स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है सफ़ेद फिल्टर से होकर। ठीक। अब नीचे आ जाएंगे। आरआरबी भोपाल 1997। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंततः स्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है? पीयूष ग्रंथि हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंततः स्रावी ग्रंथियों से संप्रेषित करता है। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस प्रधानतः कौन होते हैं? ब्यूटेन और प्रोपेन होते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम ब्यूटेन प्रोपेन। वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल। रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है, ठीक है, इसको आयन मंडल बोलते हैं। आरआरबी महेंद्र घाट 1997 में प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है समय प्रकाश का किरण का मुड़ना। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश के किरण का मुड़ना। एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम की न्यूनतम तरंगदैर्घ्यता बैगनी होती है। ठीक है। एक दृश्यम स्पेक्ट्रम की न्यूनतम तरंगदैर्घ्य बैगनी होती है। सर्वदाता रक्त समूह ओ हो जाएगा, ओ पॉजिटिव। स्फिग्नोमीटर का माप रक्तचाप को कहते हैं। स्फिग्नोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। उसके बाद आरआरबी इलाहाबाद 1997। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? न्यूनतम प्रति मीटर, ये न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर पृष्ठ तनाव की इकाई है। डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रसायनज्ञ अभियंता उद्योगपति का नाम बताइए। अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल हो जाएगा। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका? तो टीबी टीबी के रोग के लिए ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाएंगे, यहाँ थोड़ा जूम कर सकते हैं तो वो भी कर लेते हैं। गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संरचना किसने की? जॉन नेपियर। गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना जॉन नेपियर ने की। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? हेनू बेकुरल ने की थी रेडियोधर्मिता की खोज। उसके बाद अगला सेशन यहाँ हो जाएगा आरआरबी सिकंदराबाद 1997। कौन विटामिन बी, अरे यार इसका क्या हो जाता है, कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह के संबंध नहीं है? तो एस्कर्बिक अम्ल ही संबद्ध नहीं है। दिन के समय पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक, ये तो सबको पता होगा। सोल्डर डाका मिश्र धातु है सीसा, टीन और सीसा का। सोल्डर या टांग का मिश्र धातु है टीन और सीसा का। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है? पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता? रेडॉन अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता। आरआरबी महेंद्र घाट 1998। पृथ्वी में ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि सूर्य में अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ठीक। इसके बाद वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? अस्थि मज्जा के द्वारा। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव्य तरंगों द्वारा किया जाता है। अंधेरे में उड़ सकते हैं, मार्गदर्शन पराश्रव्य तरंगों के द्वारा किया जाता है मार्गदर्शन। अगला कोलकाता 1999 में 14/2। गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? आरेखित पेशी पाई जाती है। स्टेरिन किसकी औषधि है? स्टेरिन बुढ़ापा रोकने की। सेस्टेरिन बुढ़ापा रोकने की औषधि है।
आरआरबी चंडीगढ़ 1999 में सूर्य की प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर। विद्युत को यांत्रिक में बदलता है, विद्युत जो ऊर्जा होता है उसको यंत्र में बदलता है विद्युत मोटर। ठीक है। आरआरबी मुंबई 1999। खाद्य संसाधन संचयन द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन हो जाएगा। संचय द्वारा विटामिन अधिकांश रूप से प्रभावित होता है। उसके बाद अगला यह हो जाएगा, भूकंप तरंगे का रिकॉर्ड होती है सिस्मोग्राफ में। प्रदूषित जल पीने के पश्चात भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? टाइफाइड का। भली भांति टाइफाइड हो जाएगा। सभी जैविक वातावरणीय क्रियाएं विभिन्न जलवायु मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल में। ठीक। उसके बाद अगले नीचे में आ जाएंगे हम लोग। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसे दिखाई देती है? तो भूरी दिखाई देती है। एक गहरी नीली वस्तु भूरी दिखाई देती है। सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में सूर्य को कितना समय लगता है? 8 मिनट 20 सेकंड लगभग। ठीक है। और उसके बाद चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होती है गतिज और स्थितिज दोनों। आरआरबी सिकंदराबाद 1999 में अल्कोहल की अधिक मात्रा सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो सिरोसिस के कारण शिकार होते हैं। सिरोसिस कारण मौत का शिकार। और आरआरबी अजमेर 1999। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत हो जाएगा। टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंत हो जाएगा। द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है। बिना सल्क वाली मछली कौन सी है? कैटफिश। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर वायु में होता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित विद्युत सेल। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है। चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ क्या है? थीन होता है चाय में। उत्तेजक पदार्थ थीन हो जाएगा। थीन। हाइग्रोमीटर से मापा जाता है आपेक्षिक आर्द्रता मापा जाता है हाइग्रोमीटर से। ठीक है। चेन्नई आरआरबी 1999। एक सोर्स प्रोग्राम एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। ठीक है। उसके बाद अगले से हमें आ जाएंगे। अरे भाई बहुत सारा दिया है अभी तो, ये वाला हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुएं का त्वरण होता है समान। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण होता है समान। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का। खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु में स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय ना हो। यह न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। जान रहे हैं सब। जब एक चलती वस्तु में गति दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा 4 गुनी बढ़ जाती है। ठीक है। दुगुनी करेंगे तो 4 गुनी बढ़ जाएगा। चलती वस्तु की गति दुगुनी की जाती है तो 4 गुनी हो जाएगा। विद्युत मात्रा की इकाई कूलम हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन 9.8 न्यूटन। एक्सरे के शोधक थे रॉयटसन। नाड़ी की गति द्वारा डॉक्टर ज्ञात करता है हृदय की धड़कन। हम 1 मिनट में खाली स्थान बार सांस लेते हैं 16 से 18 बार 1 मिनट में सांस लेते हैं। नाड़ी स्पंदन मापक कौन सा है? गति। नाड़ी स्पंदन मात्रा मापक गति है। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अस्थि को एक्स किरणें पार नहीं कर सकती। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति का इकाई डायोप्टर हो जाएगा। एसआई में लेंस की शक्ति का इकाई डायोप्टर हो जाएगा। डीओएस का अर्थ है डिस्क संचालन प्रणाली। ठीक। पौधे स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है श्वसन क्रिया द्वारा। स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10 की घात 15 मीटर या 9.46 इंटू 10 की घात 12 किलोमीटर के बराबर हो सकता है।
मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 23 जोड़ा में होते हैं। मैनोमीटर का उपयोग किया जाता है दाब मापने के लिए। हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरणकर्ता है फ्लोरीन हो जाएगा। बाकी का अगले में देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।